आज के इस वीडियो में जो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI का हम पूरा रिव्यू आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI है। इस गाड़ी का हम पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं, कितना पड़ता है, कितना माइलेज पड़ेगा, ग्राउंड क्लियरेंस कितना रहने वाला है और ये नया गाड़ी कितना का पड़ेगा, डैशबोर्ड की सारी जानकारी, कंफर्ट रेट क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो है स्विफ्ट VXI रहने वाली है। ये मारुति सुजुकी की स्विफ्ट VXI गाड़ी रहने वाली है। इसमें पेट्रोल लगता है। आगे का लुक जो है इस प्रकार से रहने वाला है। और यहाँ पर पहले हम आपको गाड़ी घुमा के दिखा देते हैं, उसके बाद जो है और भी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है रहने वाली है और बहुत ही प्यारा गाड़ी लगता है। स्पोर्ट कार की तरह जो है ये गाड़ी लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विफ्ट जो है और बड़ा सा लोगो मिलेगा। इस प्रकार से सबसे पहले हम आपको गाड़ी दिखा देते हैं, इसके बाद इसका फीचर हम आपको बताएंगे। जैसा कि आपको हम सभी जगह का जो है जैसे दिखा दिए, अब यहाँ पर आपको हम स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी को बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है एक प्यारा सा लाइट मिलता है, जिस प्रकार से स्पोर्ट कार में जो है रहता है इस प्रकार से जो है आपको ये मिलने वाला है। और इसी प्रकार जो है जैसे कि ये VXI मॉडल है यानी कि बेस मॉडल, इसमें जो है फॉग लैंप नहीं रहता है और ये जो है ये प्रीमियम सा लगता है देखने में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भी इसमें कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। एक यहाँ पर मारुति सुजुकी का लोगो मिलेगा और इस प्रकार से भी लाइट, और यहाँ पर लेंस वाला लाइट दिया जाता है, इसी में इंडिकेटर भी जो है दिया जाता है। और आगे का जो है लुक इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं इसी प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर अभी तक नंबर प्लेट भी नहीं आया है, ये बिल्कुल ही न्यू गाड़ी है। यहाँ से आप जो है अगर गाड़ी कहीं फंसता है तो टॉर्चर जो है कर सकते हैं। फिर इस साइड जैसे ही आते हैं, यहाँ पर जो है आपको इसमें एलॉय व्हील्स नहीं मिलता है, क्योंकि ये बेस मॉडल है यानी कि VXI है। ZXI अगर आप लेते हैं तो इसमें जो है एलॉय व्हील्स आपको मिलता है। इसमें आपको व्हील कैप मिलेगा जो कि कंपनी की तरफ से जो है दिया जाता है। आप इसमें व्हील कैप लगा सकते हैं, जो कि अंदर दिया गया है, गाड़ी के साथ ही जो है दिया जाता है। और इसमें जो है आपको ये जो है अंदर से ही फोल्ड होता है। और यहाँ पर एक लाइट मिलेगा जो कि इंडिकेटर लाइट रहने वाला है। और इस प्रकार से जो है आपका गाड़ी, यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक मिलेगा। और पीछे आते हैं तो पीछे में आप देख सकते हैं, पीछे का लुक जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पीछे में देखिए एक बड़ा सा जो है लोगो मारुति सुजुकी का, और स्विफ्ट, जैसे स्विफ्ट गाड़ी है तो स्विफ्ट। और ये लाइट जो है अब न्यू मॉडल में थोड़ा सा बेहतर देता है, अच्छा दिखता है। उस प्रकार दिया गया है जैसे डिजायर में देता है उसी प्रकार है, लेकिन डिजायर का कुछ दूसरा जो है टाइप से है, ये जो है दूसरा टाइप से है। इस प्रकार से आपको इसी में जो है ब्रेक लाइट, इंडिकेटर लाइट, बैक लाइट जो है मिलेगा। पार्किंग सेंसर जो है 4 ठो दिया जाता है। बेस मॉडल में भी जो आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर जो है दिया गया है। और यहाँ पर जो है ब्रेक लाइट जो है दिया गया है। ऊपर में आप FM के लिए जो है अथी लगवा सकते हैं। फिर इस प्रकार से दिया गया है। अब आपको हम सबसे पहले इसका इंजन दिखा देते हैं। तो इंजन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से जो है आपको गेट खोलना है। और यहाँ पर जैसे ही आते हैं, यहाँ पर जो है आपको फ्यूल का खोलने के लिए और बोनेट खोलने के लिए सभी जो है दिया गया है। इसको चलिए हम खींचते हैं और दोनों को जो है हम आपको दिखाते हैं। तो अब हम आपको बोनेट खोल के दिखाते हैं, इसका इंजन के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद जो है आपको सीट के बारे में जानकारी देंगे, इसके बाद जो है डैशबोर्ड के बारे में, फ्यूल के बारे में, डिक्की के बारे में सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आपका इंजन रहने वाला है। और यहाँ पर जो है आपको ब्रेक ऑयल लगता है, इसमें वाइपर का पानी लगता है। और यहाँ पर जैसे कि ये जो देख रहे हैं ये इसमें इंजन ऑयल, ये इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैटरी मिलेगा और वहाँ पर जो है आपको फ्यूज मिलेगा। और यहाँ पर रेडिएटर के लिए जो है और कूनेल के लिए जो है दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो है कुछ इस प्रकार से इंजन इस गाड़ी का देखने को मिलेगा। अब चलिए इसको नीचे करते हैं। और इस साइड में सबसे पैसेंजर साइड की बात करें तो पैसेंजर साइड का गेट जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद ड्राइवर साइड की भी बात करेंगे, जो कि गेट इस प्रकार से रहेगा। डिजायर में होता क्या है, यहाँ पर डिजायर में वाइट कलर का जो है यानी कि क्रीम कलर का दिया गया है, इसमें जो है ब्लैक ही दिया गया है। यहाँ से गेट खोल सकते हैं, इस गेट को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से शीशा अप डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप बोतल रख सकते हैं। यहाँ पर एक साउंड का जो है आपको मिलेगा। और आगे का जो है इस प्रकार से, अब इसको लगाते हैं। उसके बाद इसमें दिया गया फ्यूल की बात करें, फ्यूल टैंकी, तो इस प्रकार से आप E20 पेट्रोल जो है आप दे सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। E20 पेट्रोल जो है लगता है, यहाँ से आप पेट्रोल खोल के दे सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही पीछे आते हैं तो अब आपको हम डिक्की के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर बटन दिया गया है, सबसे पहले यहाँ बटन पर जो है दबाइएगा, ये आपका डिक्की खुल जाएगा। इस प्रकार से बूट स्पेस हालांकि डिजायर से कम है, क्योंकि ये गाड़ी छोटा है।
डिजायर से छोटा है तो उसके कारण जो है इसका ये कम रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये हाइड्रोलिक वाला आपको मिल जाता है और यहाँ पर ये आपको जो है मिल जाएगा। यहाँ पर जगह है इतना है कि आप जो है सामान रख सकते हैं, लेकिन डिजायर के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पर हाइड्रोलिक वाला मिलेगा और जैसे ही इसको नीचे करते हैं तो और भी जानकारी आपको हम दे देते हैं, जैसे कि आगे का सीट का डेस्क और भी जानकारी हम देते हैं। और इसी में जो है आपको स्टेपनी उसी के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि डिक्की के अंदर रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ड्राइवर साइड में, तो ड्राइवर साइड में आपको इस प्रकार से जो है दिया गया है, जो कि यहाँ पर चारों गेट का शीशा अप डाउन करने के लिए, यहाँ से लॉक और अनलॉक करने के लिए, यहाँ से शीशा को जो है लॉक करने के लिए और यहाँ से मिरर एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ से जो है आप इसको जो है खोल सकते हैं, यहाँ से लॉक लगा सकते हैं। नीचे वाटर बोतल रखने के लिए दिया गया है और नीचे जो है वहाँ पर ये जो है ये साउंड बॉक्स जो है दिया गया है। इतना जानकारी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझा देते हैं। तो इस गाड़ी में जो अभी देखिए बैठे हुए हैं, तो इजीली जो है कोई अगर लंबा भी है तो आसानी से जो है गाड़ी को राइड कर सकता है और अच्छी खासी कंफर्टेबल है। हालांकि सीट का जो है, जैसे कि यहाँ पर आपको हम दिखा दें, ये सीट जो है, ये सीट का जो है थोड़ा सा फैब्रिक थोड़ा और भी बेहतर रहता तो बैठने में कंफर्ट रहता। तो डिजायर के कंपैरिजन में इसका फैब्रिक जो है थोड़ा उतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए। अब आप बता देते हैं, यहाँ पर देखिए, जो इसको आगे पीछे करके आप जो है जहाँ मन वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट के अनुसार अगर कोई लंबा भी है तो वो एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना हाइट जो है बच रहा है। तो आप अगर लंबा हैं तो भी आप जो है इसमें एडजस्ट हो जाइएगा। और बीच वाले सीट में भी अच्छी खासी जगह जो है दी गई है। हालांकि डिजायर में ज़्यादा जगह है, तो ज़्यादा जगह है और ये गाड़ी छोटा है, स्विफ्ट जो है छोटा पड़ता है, तो इसका डिक्की छोटा पड़ता है। बाद बाकी और सब चीज़ें जो है सेम रहती है, थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा डिजायर के कंपैरिजन में कम है और VXI मॉडल ये गाड़ी है। अब आइए हम इसका फंक्शन बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग पर एक एयरबैग यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर जो है आपको म्यूजिक कंट्रोल मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये म्यूजिक कंट्रोल यहाँ पे मिलेगा और यहाँ से कॉलिंग का कंट्रोल सब जो है मिलेगा। क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया है क्योंकि ये VXI मॉडल है। यहाँ से आप लाइट जो है जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप वाइपर को जो है चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आपको जो है चाबी जो मिलेगा तो ये इस प्रकार से जो है आपका चाबी मिलेगा। 2 चाबी आपका रहने वाला है। इसी में जो है लॉक अनलॉक का भी बटन जो है दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए इसको लगाते हैं और आपको मीटर दिखाते हैं। तो मीटर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर जो अभी टोटल मात्र 114 किलोमीटर गाड़ी चला हुआ है। और यहाँ पर ये जो है आपका RPM का मीटर हो गया और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर का, यहाँ पर फ्यूल आपका दिखाता है और यहाँ पर सीट बेल्ट का, मतलब और भी चीज़ें इसमें जो है दिखाता है, सभी इंडिकेट करता है। और जैसे ही इस साइड आते हैं तो ये अगर ऑन रहता है तो आपका गाड़ी, अगर जैसे ही आप क्लच गाड़ी न्यूट्रल करते हैं, ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी बंद होगा, क्लच दबाते ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हेडलाइट जो है एडजस्ट कर सकते हैं और भी इसमें बटन जो है लगवा सकते हैं। अगर आगे आपको बल्ब वल्ब या और भी कस्टमाइज़ कीजिएगा तो यहाँ पर बटन आप लगवा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर AC का दिया गया है फैन के लिए और यहाँ पर जो है इस प्रकार से एडजस्ट भी आप जो है कर सकते हैं। और इस प्रकार जैसे इधर आइएगा तो यहाँ पर आपको VXI में भी जो है डिस्प्ले मिल जाएगा और पीछे आपको VXI में कैमरा लगवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो है बहुत सारा गाड़ी VXI में जो है आपको कैमरा लगाने के लिए डिस्प्ले भी चेंज करना पड़ता है। इसमें जो है आपको सिर्फ कैमरा लगाना है, डिस्प्ले इसी काम डिस्प्ले पर जो है काम हो जाएगा। अब इधर आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये चारों इंडिकेटर का दिया गया है और यहाँ पर 2 फैन दिया गया है AC का। नीचे आते हैं तो यहाँ पर AC का टोटल कंट्रोल जो है यहाँ पर दिया गया है। यहीं से आप AC और हीटर दोनों का जो है कंट्रोल है। और यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको जो है चार्जिंग के लिए यहाँ पर एक मिल जाएगा और यहाँ पर USB टाइप के लिए। गियर की बात करें इस प्रकार से जो है आपका गियर रहने वाला है। हैंड ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर हैंड ब्रेक आपका रहने वाला है। और इधर आते हैं तो ये वहाँ पर आपको AC का एक जो है मिल जाएगा और यहाँ पर एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आप अपना सामान जो है रख सकते हैं। और ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको लाइट मिल जाता है जो कि आप यहाँ से जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है दिया गया है और यहाँ पर जो है इस प्रकार से रहने वाला है। तो इस गाड़ी का जो प्राइस रहने वाला है, एक्स शोरूम प्राइस हम आपको बताते हैं। इसका जो है 5,79,000 से शुरू होता है और 8,84,000 तक जाता है। डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल, कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं। ये अभी हम 2026 के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें जो है एक्स शोरूम प्राइस हम आपको बताएं।
ऑन रोड प्राइस जो है आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपको अलग अलग सिटी के अनुसार ऑन रोड प्राइस अलग अलग जो है रहता है, जिसके कारण हम जो है आपको ऑन रोड प्राइस नहीं बताएं, एक शोरूम प्राइस बताएं जो कि भारत में जो है इतना जो है अनुमान चलता है। और माइलेज की बात करें तो कंपनी कहती है पेट्रोल गाड़ी में जो है स्विफ्ट गाड़ी पेट्रोल में 24 का माइलेज यानी कि 25 का माइलेज देगी, 24 पॉइंट कुछ बताया है यानी 25 का। लेकिन इस गाड़ी को अगर आप लेते हैं फर्स्ट या सेकंड सर्विस होने के बाद जो है आपको 22-23 के आसपास जो है आपको इसका माइलेज मिलेगा। सीएनजी में जाते हैं तो 30-32 का जो है इसका माइलेज मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी खासी और फैमिली से रिलेटेड गाड़ी रहने वाली है और बहुत ही अच्छी प्रीमियम लगती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। डैशबोर्ड भी बहुत अच्छा सा और आगे का जो है लुक ही बहुत ही अच्छा सा जो है देखने को मिलता है, और ये बिल्कुल ही स्पोर्ट कार की तरह जो है लगता है देखने में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो नीचे अगर आप सही से चलाते हैं, अगर टूटा हुआ रोड में अगर सही से आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको जो है चेचिस जो है सटने वाला नहीं है। अगर सही से चलाते हैं तब, अगर रफ चलाते हैं तो आपका चेचिस इसका सट सकता है, यानी नीचे से जो है चेचिस इसका सट जाएगा। आई होप कि इतना जानकारी समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको और भी चीज़ें पूछना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।